इंसान ही ऐसा प्राणी है, वो अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने आचरण को भूल बैठा, खत्म किया। इसीलिए बार बार इंसान को समझाना पड़ता है, ऐसा जान, ऐसा न कर, वैसा न कर, ये कर, वो कर। मनुष्य को समझाना पड़ता है। बार बार मनुष्य ज्ञान की थप्पड़ खाता है, फिर भी संभलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सूत जी महाराज के समक्ष सौनक ऋषिगण कहते हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधितः। आज के मनुष्य मंद बुद्धि वाले हो गए हैं, सूक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, शुष्क बुद्धि। पहले पहले हिसाब करनी पड़ती तो अंगुली पर हिसाब किए जाते थे, ऐसे करके। हमारे जो वृद्ध लोग हैं ना, बड़े बूढ़े, ये सब अंगुली पर हिसाब, करोड़ों के हिसाब करते थे। आजकल 1000 की हिसाब करनी पड़े तो कैलकुलेटर निकाल देते। बिना कैलकुलेटर हिसाब नहीं होता है। मस्तिष्क कितना कमजोर हो गया है। एक तरह से तो हम कहते हैं विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया, परंतु ये पता नहीं कि विज्ञान ने हमारा बहुत कुछ छीन लिया। विज्ञान ने हमारा बहुत कुछ छीन लिया। क्या क्या छीना? सबसे पहले तो हमारी गति, हमारी बुद्धि, हमारी मति, ये सब विज्ञान ने हरण किया। बुद्धि शुष्क हो गया एकदम। जब तक ये मोबाइल नहीं था ना, तब तक सैकड़ों नंबर याद होते थे लोगों को। लैंडलाइन चलता था उस समय, तो सबके नंबर याद होते थे। आज अपने मित्र का तो क्या, अपने पत्नी का नंबर पति को पता नहीं, पति का नंबर पत्नी को पता नहीं। अगर कोई पूछे कि आपके पति का नंबर दीजिए तो तुरंत मोबाइल निकाल करके, हाँ मुझे याद नहीं, देखना पड़ता है। आप बताओ बुद्धि कितनी कमजोर हो गई विज्ञान से। अगर मोबाइल नहीं होता तो तुरंत नंबर दे देता, 8016108334। याद नहीं? मस्तिष्क में देखो, ज्ञान भरो। मंदमती, मंदमती बुद्धि कमजोर होने से भाग्य नष्ट हो जाता है। दुर्भाग्यता आती है, दुर्भाग्य को बढ़ाना। इसीलिए बुद्धि सही होना चाहिए। बुद्धि सही होता है ज्ञान से। ज्ञान तीक्ष्ण होना चाहिए। सूत जी महाराज के समक्ष सौनक ऋषि कहते हैं, मंद मंद मतयो मंद भाग्य विभागता। मति मंद हो गई, भाग्य मंद हो गया। इसीलिए तो अपने माँ बाप को छोड़ करके विदेश में जाना पड़ता है भाग्य बनाने के लिए। स्वदेश में भाग्य नहीं बनता, विदेश जाना पड़ता है भाग्य बनाने के लिए। कितनों के पति गए विदेश, कितनों की पत्नी गई विदेश। अब विदेश में गए, वहां जाकर दुख, तकलीफ, मेहनत, जितना मेहनत वहां करता है जितना ही मेहनत यहाँ करे तो कुछ न कुछ तो यहाँ भी होता, ये नहीं समझता है। चलो ये घर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, हम तो यहाँ क्या बनाते हैं, तो विदेशों के पैसे से बनाए। अच्छा है ना, घर तो बना कम से कम। भाग्य मंद हो गया है, किस लिए? बुद्धि मंद होने से। इसीलिए प्रश्न करते हैं, ऐसे लोगों को माया मोह निराशश्च वैष्णवं क्रियते कथम। जो माया और मोह से निराश हो गए, संसार में कोई सफलता नहीं, ऐसे निराश हुए लोगों को शांति के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण प्राप्ति कर्म सत साधनम तद्वदाधुना। ये सूत जी महाराज ये भी बताइए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण को प्राप्त करने का साधन क्या है? बोलो राधे राधे।
राधे 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 राधे। कृष्ण को प्राप्ति करने का साधन क्या है? क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्राप्ति करने से क्या होती है? आज सुबह कथा में बताया था, कृष्ण को प्राप्ति करने से शांति मिलती है, कृष्ण को प्राप्ति करने से आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत साधनम तदपदाधना। कृष्ण को प्राप्ति करने का साध्य से साधन क्या है? इतने सारे प्रश्न किए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक प्रीति चित्ते यत्रुपति विचार्य च। हे शौनक ऋषिगणों, आपके चित्त में भगवान के लिए बहुत प्रीति है, प्रेम है। जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान को जानने की अभिलाषा रखता है। अब आप सुनिए, जो जो प्रश्न आपने किया उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ। रेडियोले दुईटा स्टेशन पक्रियो भने बुझिँदैन नि हाल्छ नि। एउटा रेडियो यहाँ बज्दैछ, अर्को रेडियो वहाँ बज्दैछ। एकदा बद्रीशालायां चत्वार मुनयो मला। एक समय देवर्षि नारद ने विचार किया, मैं पृथ्वी भ्रमण करके आऊंगा। तो पृथ्वी भ्रमण करने आए तो पृथ्वी में उनको विचित्रता दिखी। पृथ्वी में विचित्रता क्या क्या दिखा? पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, रंगनाथ गए। इन सारे तीर्थों में यवनई रुद्धा तीर्थ का अस्तित्व तो नहीं है। वहां तो बड़े यवन विराजमान है। यवन कहते हैं धर्म विध्वंसकारी को। जो धर्म को विध्वंस करे वो यवन है। ऐसे यवनों का घर है, यवनों का राज हो गया है तीर्थ स्थल में। तो तीर्थ की मर्यादा समाप्त हो गई। विचार किया, अरे तीर्थ तो बड़ा दुखदायी। देवता भी तीर्थों में यातना भोग रहे हैं। यातना के कारण अब देवताओं ने सोचा, अब यार रह करके तो हमको यातना ही मिलने है, तो चलो छोड़ो, निकलो अपने लोक को। तो देवता सब मंदिरों से निकल करके स्वर्ग को गए। अब खंडहर खाली है। मंदिर तो है लेकिन मंदिर में देवता की प्रतिमा भी है, परंतु उस देवता में अब शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद ने तीर्थों में, मंदिरों में ये हालत देखा। देवता है, मूर्ति देवता की, मंदिर भी है, परंतु उस मंदिर के अंदर देवता की मूर्ति में अब शक्ति नहीं है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे इसी मंदिर में जाकर के मन्नत लिया था, हमने भाकल किया था, वो पूरा होता था, अब तो पूरा नहीं होता है। देवता की शक्ति नहीं है, नहीं है। तो चले गए अपने अपने लोक को। विचार किया, मैं गृहस्थों को देखूं, शायद गृहस्थों में जाकर के कुछ पवित्रता हो। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया। जब गृहस्थों को देखा तो गृहस्थों में भी विचित्रता। अट्टशूला, अनाज को बिक्री करने वाले मिलावट करके। आज गृहस्थों में ये परिस्थिति आई कि अनाज को मिलावट करके बिक्री करने वाले मिले। दूध में पानी मिलाया जाता है। पहले दूध बिक्री किया जाता था, बाद में आकर के दूध में पानी मिला करके बिक्री करने लगे। और आजकल दूध में पानी नहीं मिला जाता, पानी में दूध मिलाया जाता है। थोड़ा सा दूध और ज्यादा पानी। पहले दूध, बाद में थोड़ा सा पानी ज्यादा दूध, अब ज्यादा पानी थोड़ा दूध। कलर तो जितना डालो पानी, कलर तो दिखता ही है। मिलावट। बासमती में
बासमती धान में दूसरा धान मिला दिया, तोरी में कोदो मिला दिया, मिलावट करके बिक्री करने लग गए। शिवशूला द्विजातया, ब्राह्मणों में भी कमजोरी दिखने लगा। शिवशूला, भगवान को बिक्री करने वाले ब्राह्मण हो गए। भगवान को कैसे बिक्री करते हैं? तुम्हारे घर में हम ये पूजा करा देंगे, तुम्हारी घर में पूरी शांति आ जाएगी, मुझे इतना दक्षिणा दो। ये भगवान को बिक्री करना है। अट्टशूला, शिवशूला, कामिन्या केशशूलिन्या, पुरुषों में ये देखा तो नारियों को देखते हैं, जब नारियों को देखा तो केशशूलिन्या, नारियों में भी व्यभिचार देखा, सत्यता नारियों में भी नहीं है। पुरुषों को देखा तो आचरण भंगातरा, पुरुषों में आचरण नहीं है, आचरण विहीन हो गए हैं। ऐसा देख करके देवर्षि नारद को लगा, अरे बाप रे बाप, संसार तो नष्ट ही हो गया। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कंकणम, लोभ के कारण संसार में मनुष्यों को देखा तो कन्या को बिक्री करने वाले लोग मिले। बिक्री होते हैं ना, तिलक देना पड़ता है ना, आज दूल्हे को डिमांड पूरे करने पड़ते हैं। लड़की के माँ बाप को लड़के का डिमांड पूरा करना पड़ता है। गुवाहाटी में एक लड़की की शादी होनी थी। लड़के के बाप और लड़की के बाप मिलकर के बात किए, शादी तय हो गई। 5 दिन पहले ही लड़के वाले गए लड़की के घर, 5 दिन तक बैठे। लड़की को न लड़के ने देखा न लड़के ने लड़की को देखा। लड़के के मन में आया, 5 दिन तक मैंने लड़की को देखा नहीं है, शादी करने आया हूं। एक बार लड़की को देखूं। उसके मन में विचार आया तो कहा कि लड़की को दिखाओ, हम लड़की देखना चाहते हैं। कल शादी हो रही है, आज लड़की देखना चाहता है। ठीक है, लड़की को सज धज करा कर लाए, सामने में खड़ा किया तो लड़की तो श्रृंगार से सुंदरी थी, उसको पसंद आया। पूछा, देखा लड़की को? हाँ। पसंद आया? हाँ पसंद आया। अब लड़की को भी तो पूछना पड़ेगा। लड़की को पूछा गया, लड़की को देखा? देखा। पसंद आया? लड़की ने कहा नहीं आया। लड़के ने कहा नहीं आया। जब तक मुझे दिखाया नहीं था मैं राजी थी, जब दिखाया गया, मुझे पूछा भी गया तो मुझे जो लगा वो मैंने बताया। मैं इस लड़के से पसंद नहीं हूं, इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अब हो गया तमाशा, ये संसार है। कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ के कारण कन्याओं की बिक्री होने लगी है। दंपति नाम च कलकलम, पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। ये कलयुग का प्रभाव है। पति पत्नी में झगड़ा होती है छोटी सी बातों को लेकर के। जब शादी होने लगती है तो लोग आज धन मिलाते हैं। मैं तो इतना धनी हूँ, मेरे समान धनी ही होना चाहिए मेरा रिश्तेदारी। धन मिलाते हैं, लेकिन धन मिला करके शादी किए तो मन नहीं मिला तो डिवोर्स हो गया। आजकल डिवोर्स के केस बहुत होते हैं, क्योंकि दूल्हा जाता है विदेश, दूल्हा ही कर दिए डिवोर्स। क्योंकि दूल्हा पैसा भेजता है खूब, और उस पैसे को लेकर के दूसरे से शादी रचाती है। कहती है तुम तो आते नहीं हो घर, तो मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। इसीलिए मन मिलाना चाहिए, धन नहीं। मन मिले तो मेला, नहीं तो जीवन में अकेला। यदि मन मिला तो मिलाप है, मन नहीं मिला तो अकेले रह पड़ जाओ।
गृहस्थों में भी ये देखा तो देवर्षि नारद हैरान हो गए। अब कहाँ जाऊं मैं, संसार में तो अशांति अशांति, शांति कहाँ है, ये सोच करके दौड़ करके भाग करके जा रहे थे वृंदावन की ओर। तो वहां तो और विचित्रता दिखी, वहां तो और विचित्रता दिखी। जमुना के किनारे एक 16 वर्षीय युवती नारी बैठी हुई है। उसके चारों ओर कोई चंवर डोला रहे हैं, कोई उसके केस संभाल रहे हैं, कोई उसको पानी पिला रहे हैं, कोई इसके पाँव दाब रहे हैं, कोई इसके हाथ दबा रहे हैं। सेवा करने वाली नारियां भी बहुत है, परंतु उस नारी के गोदी पर 2 पुरुष लेटे हुए हैं। देवर्षि नारद को तो और अचंबा लगा। रे कलयुग, दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड। दुनिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया वाले बहुत खराब है। देखो, एक नारी के गोदी पर 2 पुरुष का सिर। अरे बाप रे, आंख बंद करके जा रहे थे। इस देवी को पता चला ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। पीछे से आवाज लगाई, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम हरम। भो साधो क्षणं तिष्ठ, अरे साधो रुक जाओ, तनिक रुक जाओ, मेरे मन की दुर्बलता को, मेरी चिंता को नाश करके जाओ। अरे मैंने तो इस नारी को देखा, 2 पुरुष उसके गोदी पर लेटे हुए हैं, परंतु ये तो मुझे सहारा मांग रही है। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। इसे तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, कभी न कबहू न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप नवनीता, पर दुख द्रवहि संत पुनीता, परहित संत पुनीता, मंगल भवनय मंगलाय मंगल दशरथ जन बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सदा निरंतर प्रभु गुण गाओ, सदा निरंतर प्रभु गुण गाओ, मानव जीवन सफल बनाओ, मानव जीवन सफल बनाओ। संत हृदय नवनीत समाना। किसी ने कहा कि संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है, नवनी घी के समान होता है। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं ये तो कवियों की भाषा है, उनको पता नहीं कि संत का हृदय कैसा होता है। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, मक्खन को तो अग्नि का ताप मिलने पर द्रवीभूत होता है। अग्नि के नजदीक में ले जाएं तो मक्खन पिघलता है, परंतु संत का हृदय पर दुख द्रवहि संत पुनीता, दूर से भी दूसरे के दुख को देखते हैं तो संत का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ये संत का हृदय। का होई रास्ते में
संत का हृदय पर दुख द्रवही, दूसरे के दुख को दूर से भी देखता है तो द्रवीभूत होता है। आहा, इसके दुख को मैं कैसे हरण करूं, ये संत का हृदय है। देवर्षि नारद तो परम संत है, उनको आवाज सुनाई दी, भोगो साधु क्षण तिष्ठ। उनको डर भी था, यह सारी नारियां हैं, मैं तो देवर्षि ठहरा, अगर मैं सहारे के लिए इनके पास जाऊं, कोई देखने वाले आंख फाड़ कर ना देखे, अंगुली ना उठा दे, अरे वो देखो देवर्षि होकर के नारियों के झुंड पे जा रहा है, कैसे जाए, पूछे तो क्या पूछे। परंतु अभी नारी ने ही बुलाया कि मेरे दुख को दूर करो। तो देवर्षि नारद ने दूर से संबोधन किया, माँ। क्यों उन्होंने संबोधन किया माँ? क्यों? क्योंकि माँ के पास बेटे को हर समय जाने का अधिकार है, माँ और बेटे में कोई भेद नहीं। इसीलिए पहले उन्होंने माँ का संबोधन किया, फिर उनके पास गए और कहा, माँ क्या तकलीफ है आपको? ये आपके गोदी पर लेटे हुए दो पुरुष, ये कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। माता ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो दो तनयो मतो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं तो भक्ति नाम की देवी हूँ, दुनिया वाले मुझे भक्ति के नाम से जाते हैं। इमो, ये दो मेरे गोदी पर लेटे हुए हैं ना, तनयो मतो, ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। देखिए, माँ भक्ति है, बेटे ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य न हो तो माँ भक्ति बंध्या होती है, और ज्ञान और वैराग्य दोनों के पास भक्ति न हो तो ज्ञान और वैराग्य बिना माँ के हो जाते हैं, टूरे हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों को होना आवश्यक है। ये तीनों ही सुषुप्त हैं, अतः उनको जागृत करने के लिए भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। देवर्षि नारद ने सुना और भक्ति कहती है, इन दोनों को बेहोश पड़े हैं, अहम व्यक्तिरिति ख्याता इमो दो तनयो मतो काल योगे न जर्जरो। समय के फेर बदल से ये यहाँ तो बड़े वृद्ध होकर के पड़े हैं। ओहो, हमारे देश में तो ये सिद्धांत नहीं है, ये पद्धति नहीं है, माँ तरुणी हो और बेटे बूढ़े हो। हमारे देश में ऐसा सिद्धांत नहीं, यहाँ तो माँ बूढ़ी होती है, बेटे जवान होते हैं। परंतु आपके तो बेटे बूढ़े हो गए और आप जवान हो। बोलो, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ बड़ी पली, ये परिस्थिति कैसे आ पड़ी? फिर भक्ति ने कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी। द्रविड़ देश पूर्व भारत, वहां उत्पत्ति हुई। वृद्धि कर्नाटक के गता, और कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी पली। फिर दक्षिण भारत महाराष्ट्र में आकर के कुछ सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं गुजरात पश्चिम भारत में गई तो वहां बुढ़ी हो गई। ओ, यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये सोच करके जब मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मैं तो हो गई तरुणी, परंतु मेरे दोनों वृद्ध हो गए बेटे। अब यही समस्या मुझे आए जा रहा है। हे ना मुनिवर, आप बड़े दयालु हैं, तो मेरे पुत्रों को जीवन प्रदान कीजिए, इनको तरुणता प्रदान कीजिए। देवर्षि नारद ने समझाया, वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम। देखिए, बहुत मार्मिक उपदेश देवर्षि नारद ने दिया।
वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम। चिंता में आतुर क्यों होती हो माता? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करनी चाहिए? श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुख गमिष्यति। श्री कृष्ण जी के चरण का स्मरण करो, आपके सारे के सारे दुख हरण हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी के चरण का स्मरण करने से दुख सारे के सारे हरण हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण के चरण का स्मरण करना चाहिए। जब विपद पड़े प्राणी प्रभु नाम सुमर लेना। पद पड़े प्राणी प्रभु नाम सुमिर लेना। प्रभु नाम सुमर लेना, हरि नाम सुमर लेना। प्रभु नाम सुमर लेना, हरि नाम सुमर लेना। विपद पड़े प्राणी प्रभु नाम सुमर लेना। जब विपद पड़े प्राणी हरि नाम सुमर लेना। तुम्हें सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में भी सुमरन करे, तो दुख काहे को। जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को। विपद पड़े प्राणी प्रभु नाम सुमर लेना। विपद पड़े प्राणी हरि नाम सुमर लेना। राज 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 राज। बोलो राज 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 बोलो राज राज राज। बोलो राज 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 बोलो राज राज राज। 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 विपत्ति पड़े प्राणी प्रभु नाम सुमर लेना। विपत्ति के घड़ी में अन्यायश्रय नहीं, भगवदाश्रय होना चाहिए। विपत्ति के घड़ी में पड़ोस के यहाँ जाकर के अपनी विपत्ति सुनाओ तो क्या कहेंगे? मजा आया, अच्छा लग रहा है तुमको विपत्ति देख करके। हाँ? स्वजन के सामने अपनी विपत्ति को मत कहना, हंसी उड़ाएंगे। विपत्ति सुनाओ तो प्रभु को सुनाओ, वही तुम्हारे विपत्ति से उबारने वाला है। जब विपद पड़े प्राणी प्रभु नाम सुमर लेना। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति को, वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरा कथम। अरे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता को छोड़ दो, करो क्या? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुख गमिष्यति। श्री कृष्ण जी के चरणारविंद का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख चले जाएंगे। द्रौपदी के दुख को हरण करने वाले श्री कृष्ण अभी कहीं नहीं गए, यहीं पर हैं। बस नजरिया अपनी होती है, चाहे जैसा देख ले, खुदा बना के देख ले या इंसान बना के देख ले। देखने वाली दृष्टि तो तुम्हारी है, या इंसान देखो भगवान को या भगवान देखो इंसान को।
दुनिया वाले भगवान को इंसान देखते हैं, परंतु भगत दुनिया वाले को भी भगवान देखता है। नजर तो अपनी है ना। देवर्षि नारद ने भक्ति को सांत्वना दिया और कहा ये कलियुगी प्रभाव है। अरे भक्ति तुम्हें दुखी नहीं होनी चाहिए। देखो ये कलियुग बड़ा पुरुषार्थी युग है। भक्ति कहती है पुरुषार्थी तो नहीं, मुझे तो बड़ा कांकर युग लगता है। अरे परीक्षित को तो ये कलयुग मिला था, उसी समय परीक्षित इसको मार देते। परंतु देवर्षि नारद कहते नहीं, कलयुग का भी बहुत बड़ा गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग में थोड़ा करो तो ज्यादा प्राप्त करोगे, पुण्य थोड़ा ही करो उसका फल ज्यादा प्राप्त होगा। हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे सत्य त्रेता द्वापर में, अभी वो जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बैठ करके एकाग्र चित्त से प्रभु का कीर्तन करो तो परमात्मा सद्योरिद्यवरुदते प्रकृति शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। ये कलयुग का फल है, इसीलिए परीक्षित ने कलयुग को रखा था। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे पुत्रों को अभी सचेत करता हूँ। वेद वेदांग घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत का घोषण किया उनके कानों में। अरे ज्ञान वैराग्य, उठो जागो, तुम्हारी माँ रो रही है, नहीं फर्क पड़ा। गीता पाठ किया कान में, गीता पाठ को सुन करके थोड़ा सा तो आंख खोल करके देखे, परंतु फिर हाई जम्बाई लेकर के फिर सो गए। हैरान हो गए देवर्षि नारद। उस समय आकाशवाणी हुआ, हे देवर्षि तुम्हारा उद्योग निष्फल नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करने होंगे। ये सत्कर्म क्या है सबको पूछा तो लोग घबरा गए। देवर्षि नारद को जो चीज पता नहीं हमको कैसे पता चलेगा। अरे देवर्षि को तो पता होना चाहिए, इसको तो समझना चाहिए कि सत्कर्म क्या है। अरे देवर्षि नारद हमारी परीक्षा ले रहा है। अब तो डर करके देवर्षि के सामने भी कोई नहीं आना चाहता। देवर्षि भी हैरान हो गए और इसे हैरानी पालने विचार किया, मैं बद्रिकाश्रम जाकर के तपस्या करूंगा, वहीं भगवान आकर के मुझे सत्कर्म क्या ये बताएंगे। ये सोच करके देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम में गए। वहाँ उनके बड़े भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, जिनको सनकादिक कहा जाता है। कितने हैं? कितने भाई है? कितने भाई है ब्रह्मा जी के पुत्र, मानसिक पुत्र? 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से मिला। देवर्षि नारद दौड़ करके तपस्या करने जा रहे थे। सनकादिकों ने उनको आवाज लगाई और पूछा, संसार के प्राणियों की चिंता को हरण करने वाले हे नारद मुनि, आप किस चिंता में डूबे दौड़ रहे हैं? आपको क्या चिंता है? सारी कथा सुनाई। सुनाने के बाद उन्होंने पूछा कि सत्कर्म क्या है? सनकादिक ने कहा 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। दान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा परे ज्ञान यज्ञ, यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। इन 5 प्रकार के यज्ञ में से जो ज्ञान यज्ञ है यही सत्कर्म है। इसलिए आप ज्ञान यज्ञ करोगे, श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को सुनाओगे तो ये दोनों सचेत होंगे। बेहोशी अवस्था से, मूर्छित अवस्था से, वृद्ध अवस्था से जागृत होंगे, फिर आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। सनकादिक ने ये कहा तो देवर्षि नारद बड़े प्रसन्नता से भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अपने भाग्य का बखान करते हुए देवर्षि नारद मैं अवश्य ज्ञान यज्ञ कराकर ज्ञान वैराग्य को जागृत कराऊंगा, ये सोच करके पृथ्वी पर आते हैं और ज्ञान यज्ञ करते हैं। ज्ञान यज्ञ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये प्रसंग कल सुनाऊंगा। समय पूर्ण होने आया, आज के प्रसंग को यहीं विश्राम।